Okay, now we start with the remaining part of a story, Chandni. Very good. चांदनी रिस्क द हिल्स। चांदनी वहां से भाग करके कहाँ पहुंच गई? पहाड़ों पर पहुंच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। ऐसा लगा जैसे जो पुराने पहाड़ थे बहुत समय से वहां खड़े, वो उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। चांदनी को ऐसा महसूस हुआ। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। चांदनी को ऐसा एहसास हुआ कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, मतलब सालों बिछड़ने के बाद। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. चांदनी को ऐसा लगा कि लंबे लंबे घास खड़े हो गए हैं, किसके? गुलाब के, उसे इम्प्रेस कर रहे हैं, खिल गए हैं, ब्लूम कर गए हैं। और जो हवा चल रही है वो कोई गीत गा रही है, वेलकम सॉन्ग गा रही है चांदनी के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड। चांदनी को ऐसा लगा कि कितना डिफरेंट है ये, जो मैं कैद में थी अब्बू खान के कंपाउंड में। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनी लाइफ। और आज का दिन चांदनी के लाइफ में सबसे खुशी वाला दिन था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनी लाइफ। तो चांदनी पहाड़ों पर जाकर के बहुत खुश हुई। उसे लगा कि सभी चीजें वहां की उसे वेलकम कर रही हैं। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन वो जो ढालनुमा, जो पहाड़ी के ढाल होते हैं, उस पे वो घंटों खेली, फिसली। She met a herd of wild goat who asked her to join their group. वो वहां पर वो कुछ बकरियों के झुंड से भी मिली और उस झुंड ने कहा कि तुम हमारे झुंड को ज्वाइन कर लो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। चांदनी अब जो उसे ये नया फ्रीडम मिला था, वो अपने आप में एंजॉय करना चाहती थी, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। सन, अब शाम की बेला आ गई, सूर्य छुपने लगा पहाड़ों के पीछे। एंड सुन डार्कनेस इन्वेलप्ड द ग्रास, और धीरे धीरे अंधेरा घासों पे छाने लगा। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, फिर फूलों पे, फिर पेड़ों पे, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा भी चलनी बंद हो गई। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। और जैसे ही अंधेरा छाने लगा, फिर अलग अलग प्रकार की आवाजें आने लग गई, विचित्र एक साउंड आने लग गई। कहाँ से? झाड़ियों के पीछे से। द साउंड वाज लाइक ए ग्रंट। व्हाट वाज इट? कुछ चिंगाड़ने की आवाज आ रही थी। कैसा साउंड था ये? इट वाजंट अब्बू अब्बू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। इट वाजंट अबू खान्स वॉइस, क्या ये अबू खान की आवाज तो नहीं है जो उसे कंपाउंड में ले जाने के लिए बुला रहा है? नॉर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, ना ही ये, नॉर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, ये कोई दूसरे बकरियों की भी आवाज नहीं है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस ओल्ड फू लिव्ड इन द हिल्स। अब जैसे ही अंधेरा होने लग गया, चांदनी को जो आवाजें आ रही थी, सुनाई दे रही थी चिल्लाने की, उसने सोचा कहीं अब्बू खान तो नहीं बुला रहा कंपाउंड में ले जाने के लिए, या कोई बकरी तो नहीं चिल्ला रही है, उसकी आवाज तो नहीं है किसी बकरी की। तो चांदनी को लगा कि जब इनकी आवाजें नहीं हैं, देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वोल्फ हू लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी को उस भेड़िए की, खतरनाक भेड़िए की याद आई जो पहाड़ों पे रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड, और वो काफी डर गई, डर महसूस हुआ काफी उसे। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या उसे अबू खान के झोपड़े में वापस चले जाना चाहिए सेफ्टी के लिए? सेफ नो, उसने अपने आप में आंसर दिया, नो। शी सेड हरसेल्फ, नहीं नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। खुले मैदान में
मृत्यु अच्छी है उसके कंपैरिजन में जो कि एक छोटे से झोपड़े में जिया जाए। खुले मैदान में मरना कबूल है इन कंपैरिजन टू छोटे घर में रहना। द wolf had come out of the bushes. तभी झाड़ियों से भेड़िया सामने आया and was staring greedily at चांदनी और उसे खाने की दृष्टि से चांदनी को घूर रहा था। His eyes were shining like burning coals of darkness. और जो भेड़िया था उसकी आंखें चमक रही थी, ऐसे चमक रही थी जैसे किसी कोयले को जलाया जाए तो लाल तपने लगता है, अंधेरे में लाल लाल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। He seemed in no hurry. He seemed in no hurry. उसे कोई जल्दीबाजी नहीं दिख रही थी। He knew the new goat was his. वो जानता था कि ये नई बकरी है। The wolf and the goat seized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas goat, though healthy, was small, but small is not weak. Chandni stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out. अब क्या हुआ? उल्फ तो बड़ा था, फेरियस फेरिशियस, वेयर एज द गॉड डरावना भी था बकरी के कंपैरिजन में। दो हेल्दी मजबूत भी था, स्वस्थ हेल्दी भी था। वाज स्मॉल छोटा भी था, बट स्मॉल इज नॉट वीक लेकिन छोटा कमजोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स। चांदनी अपने पैरों पे बहुत मजबूती के साथ खड़े हो गई। हेड हेड स्लाइटली बेंट, सर को नीचे थोड़ा झुका लिया। हॉर्न्स जोटिंग आउट, अपने स्विंग को थोड़ा आगे किया। अब वो चांदनी और उल्फ एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। जहां उल्फ बड़े साइज का है, चांदनी छोटे साइज की है। वो थोड़ा हेल्दी है, ये थोड़ा छोटी है, लेकिन ये हौसला अपना नहीं छोड़ा इसने कि लड़ूंगी, ऐसा सोच के वो भेड़िए के सामने खड़े हो गई साहस के साथ। सी वाज ए पिक्चर ऑफ करेज। और चांदनी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरे साहस से भरी हुई है। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रिचरस इनेमी। और वो एक बहादुर सैनिक की तरह लग रही थी और वो लड़ने को तैयार थी अपने दुश्मन से। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट। मुझे, चांदनी ने सोचा कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा युद्ध करना चाहिए, तुरंत अपने आप को समर्पित नहीं कर देना चाहिए। सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस। सफलता मिले चाहे हार मिले वो तो किस्मत के ऊपर है, लेकिन हार जाना, भेड़िया है, डर जाऊं हार जाऊं, ऐसा नहीं है, मैं लड़ूंगी। चांदनी ने ऐसा सोचा। द फाइट बिगेन, युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई दोनों के बीच। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, रात भर लड़ाई चली। द मून विच हैड बीन वाचिंग द फाइट, चंद्रमा जो कि इस लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, फीका पड़ने लग गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और वो बादलों के पीछे पीछे छुप गया। देखो अब कभी भी ना स्टॉप हो सकता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और तारे भी एक एक करके, क्या हुआ, गायब तो नहीं हो गए कहीं? स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग और गॉन? स्टूडेंट्स, so students, the remaining part of the story we will complete in our next video. Thanks for watching. Have a nice day.